ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 18 जून के यदि हम बात करें तो अमावस्या की तिथि है, रविवार का अवसर है और साथ साथ चंद्रमा का परिवर्तन सुबह सुबह मिथुन राशि में हो रहा है। ये मिथुन राशि में चंद्रमा का परिवर्तन आपके लिए विशेष तौर पर सूर्य के साथ जाना, सूर्य वहां पर बुद्धि में कुछ विशेष तौर पर कई प्रकार की एग्रेसिवनेस उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चंद्रमा का वहां पहुंचना आपके लिए पॉजिटिव साइन है। इसके द्वारा आपके लाभ के योग बन सकते हैं, व्यवसायिक कार्यों में लाभ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने पितरों के निमित्त अन्न का दान, साबुत अन्न का दान, कच्चे अनाज का दान करना चाहिए, आपके लिए शुभ स्थिति बनेगी। ऐसे में गायत्री का जप करें, अपने पितरों के निमित्त थोड़ा हवन कर लें, यह बहुत सुंदर कार्य है, इसको अवश्य करने का प्रयास करें। 19 तारीख को ग्रह गणना के अनुसार से बड़ी सुंदर तिथि है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और उस दिन गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। ये गुप्त नवरात्रे हैं, बहुत शुभ तिथि है और साथ साथ चंद्रमा का शाम को दर्शन भी हो रहा है। प्रतिपदा के दिन ही चंद्रमा का दर्शन हो रहा है, शाम को द्वितीया का आगमन हो जाएगा, इसलिए तो ये तिथि बड़ी शुभ रहेगी। प्रतिपदा के दिन ही चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो अपने आप में शुभ स्थिति उत्पन्न कर देता है। साथ साथ गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। ये गुप्त नवरात्रे विशेष तौर पर बड़ा कल्याणकारी योग बनाने वाले हैं। गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए एक सिद्ध मुहूर्त के रूप में आते हैं। ये समय आषाढ़ मास की प्रतिपदा से आरंभ होकर नवमी तक चलते हैं। हमने ऐसे में अपने दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम पर माँ दुर्गा के निमित्त दुर्गा यज्ञ रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने योगदान को दे सकते हैं। अपने नाम से यज्ञ में विशेष तौर पर विद्वान ब्राह्मणों की व्यवस्था की गई है, उनको बिठा सकते हैं अपने अनुष्ठान में। आप अपने नाम से यज्ञ कराकर अपने बहुत सारे कष्टों को दूर करने का अवसर है। ऐसे में चाहे वो सांसारिक कष्ट हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित कष्ट हो, चाहे वो व्यवसायिक जीवन में कष्ट दे कुछ हो, चाहे मुकदमों में कष्ट हो, इन सबको दूर करने के लिए अनेक अनेक प्रकार के मंत्रों से अनुष्ठान करने की व्यवस्था की जा रही है। तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और दुर्गा सप्तशती के विभिन्न पाठ रहेंगे, आपके निमित्त भी उसकी व्यवस्था रहेगी, तो आप भी उसकी व्यवस्था जान सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में बहुत सुंदर मां भगवती की प्रतिमा विराजमान है, सिद्ध प्रतिमा विराजमान है। 500 वर्ष पूर्व से भी प्राचीन इस भगवती के शिव विग्रह का पदार्पण आश्रम में 1947 में हुआ, जब मुल्तान से मां भगवती का शिव विग्रह यहाँ विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में लाया गया और यहाँ प्रतिष्ठित किया गया। आज भी उनके दिव्य दर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं और हमारे आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है और इन विशेष अवसरों पे विशेष महायज्ञ, विशेष अनुष्ठानों का कार्य किया जाता है। तो आप भी मां भगवती के सानिध्य में अपने सांसारिक कष्टों को दूर करने के लिए इस यज्ञ में अपनी आहुति समर्पित करें। मां का आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण के अवसर मिलेंगे। ग्रह गणना आपके लिए अनुकूल दिखाई देती है। 20 जून के यदि हम बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर है, चंद्रमा का परिवर्तन हो रहा है और चंद्रमा विशेष तौर पर थोड़ा कष्ट के योग बनाने वाले हैं। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए, उसके निमित्त अपने अन्नदान का प्रयास करना चाहिए और गाड़ी वाड़ी बहुत सावधानी के साथ चलानी चाहिए। मंगल के साथ चंद्रमा की स्थिति बन रही है, शुक्र के साथ है, तो कहीं दिमाग थोड़ा सा डिफ्लेक्ट ना हो जाए और वो कष्ट का योग बना ले। तो ऐसे में विशेष तौर पर दूध का दान, अन्न का दान और विशेष तौर पर चावल का दान अवश्य करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, भगवान शिव का ध्यान करें। और इस दिन द्वितीया तिथि है, मनोरथ सिद्ध करने वाली तिथि है, मनोरथ द्वितीया कहा जाता है इसको। इस दिन बुध भी अस्त हो रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके लिए व्यवसायिक तौर पे कहीं ना कहीं कष्ट आने के योग बनते हैं। बुध अस्त होना यानी आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी में कुछ कमी आने के योग बन सकते हैं। कोशिश करें अपने आप को थोड़ा अलर्ट रखने का प्रयास करें। देखिए गर्मी है, सूर्य बहुत तेज है, ऐसे में तो ऐसे में चंद्रमा का क्षीण होना किसी प्रकार भी कष्ट उत्पन्न करने के योग दे सकता है। तो समस्त कार्यों में थोड़ा सावधानी बरतते हुए कार्य करना चाहिए। भगवान शंकर का ध्यान करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। धन्यवाद।